उस दिन राज विद्यापीठ की पाठशाला में सब शिष्य अपने अपने आसन पर बैठे थे। शिक्षाचार्य रुद्रवर्मन ने पाठशाला में प्रवेश किया और उसकी तेज कठोर नजरें पूरे कक्ष पर घूमी। तभी उसने अवंतिका को आवाज लगाई। अवंतिका सिर झुकाए धीरे धीरे कदम रखती हुई सहमी सहमी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अगले ही पल रुद्रवर्मन ने अवंतिका का शास्त्र पाठ लेखन एक झटके में फाड़कर उसके मुंह की तरफ फेंक दिया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने कहा कि वह कितनी बार समझा चुका है कि दूसरों का लिखा चुराकर उसके सामने मत रखो। अगर इतना भी दिमाग नहीं है तो किताबें छोड़कर रसोई कक्ष संभालो, उसमें ज्यादा फायदा होगा। वह बिना किसी लिहाज के उस पर बरस रहा था। पूरी पाठशाला में हैरत का सन्नाटा छा गया और अवंतिका की लाल भीगी आंखें उस पत्थर जैसे चेहरे पर टिकी थीं। वह उसका पति था, जिसके घर के काम करते करते ही वह शास्त्र पाठ का लेखन ठीक से पूरा नहीं कर पाई थी, और अब वही उसे इतनी बेदर्दी से सबके सामने जलील कर रहा था। रुद्रवर्मन ने उसे दूर हो जाने के लिए कहा। उसकी दहाड़ पर अवंतिका बदहवास होकर पलटी ही थी कि अचानक उसका सिर चकराने लगा और अगले ही पल वह गिरने लगी। एक जमाने की बात है, एक बहुत ही सुंदर राज्य हुआ करता था। उस राज्य में ऊंचे ऊंचे महल थे, चारों तरफ हरे भरे बाग बगीचे थे और राजमार्गों पर हमेशा चहल पहल रहती थी। उस राज्य के महामंत्री थे मुनींद्र, एक बुजुर्ग, समझदार और बेहद नेक इंसान। उनके परिवार में दो जवान लोग थे। एक था उनका पोता रुद्रवर्मन, जो राजघराने का अहंकारी और तेज दिमाग युवक था और जिसे राज विद्यापीठ का वरिष्ठ शिक्षाचार्य भी नियुक्त किया गया था। दूसरी थी अवंतिका, जिसे वे अपनी पोती मानते थे। अवंतिका एक अनाथ लड़की थी जिसे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया। अवंतिका एक सरल, शांत और सहनशील लड़की, जिसके माँ बाप एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बहुत पहले चल बसे थे। अवंतिका की पूरी परवरिश मुनींद्र ने ही की थी और उन्होंने हमेशा यह सपना संजोया था कि एक दिन वे अवंतिका का विवाह रुद्रवर्मन से करवाएंगे। उससे कुछ दिन पहले की बात है। मुनींद्र अपने कक्ष में बैठे थे। उनके सामने रुद्रवर्मन खड़ा था और उसके चेहरे पर बेचैनी और जिद दोनों साफ दिख रही थी। मुनींद्र ने ठंडे और दृढ़ स्वर में कहा था कि अगर रुद्रवर्मन उनका पोता है तो वे भी उसके दादा हैं। अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे उसे संपत्ति से बाहर कर देंगे और अपने अंतिम समय में भी उसे पास नहीं आने देंगे। रुद्रवर्मन के होंठ भींच गए। उसने कहा कि यह उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उसे इतना भी हक नहीं कि वह अपनी पसंद से विवाह कर सके। मुनींद्र को पता था कि उसने अमरावती को पसंद किया है, एक नर्तकी की बेटी, और उसी से विवाह करना चाहता था। अवंतिका में उसे कोई रुचि नहीं थी। वह खुद को काबू में रखने की कोशिश करते हुए बार बार अपनी उंगलियां खींच और खोल रहा था, मगर मुनींद्र ने उसकी बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। विवाह करने पर सब कुछ मिलेगा। अगर अवंतिका से विवाह से इनकार किया तो वे कोई मदद नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है कि उम्र भर वह उनका चेहरा देखने को भी तरसता रहे। रुद्रवर्मन ने कहा कि वे बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। बेबसी में उसने होंठ भींच लिए, मगर मुनींद्र उससे मुंह मोड़े बैठे थे और उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिर में रुद्रवर्मन ने कहा कि वह इस विवाह के लिए तैयार है, जैसा वे चाहेंगे वैसा करेगा, मगर उसकी एक बात भी याद रखी जाए, वह उस लड़की को कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देगा और जरूरत पड़ी तो दूसरा विवाह भी करेगा। इसीलिए वे अपनी उस चहेती पोती को अच्छी तरह समझा दें कि उनके लिए उसकी क्या हैसियत है। नहीं तो अगर रुद्रवर्मन बताने पर आया तो इस महल में हर इंसान तड़पेगा, जैसे वे सब उसे तड़पा रहे हैं। वह बदला ब्याज सहित वसूल करेगा, और याद रहे वह उन्हीं का पोता है। मुनींद्र के लिए इतना काफी था कि रुद्रवर्मन विवाह के लिए तैयार हो गया। अवंतिका उनकी पोती थी। उसके माँ बाप एक दुर्घटना में जा चुके थे और तब से उसकी सारी जिम्मेदारी मुनींद्र पर थी। वे जानते थे कि जब उनकी देह में ताकत नहीं बचेगी और वे दूसरों के सहारे होंगे, तब उनकी इस सीधी सादी पोती को कौन पूछेगा। यही सोचकर वे इस जिद पर अड़े थे। रुद्रवर्मन चाहे जो बोले, फिलहाल के लिए उनका यही काफी था। उन्होंने कहा था कि वे उस बच्ची को यूं दरवाजे की ठोकरें खाते नहीं देख सकते और रुद्रवर्मन को उसकी एक जिद की वजह से खुद का भविष्य बर्बाद भी नहीं करने दे सकते। वह लड़की अमरावती यही चाहती है कि रुद्रवर्मन पूरे परिवार से कटकर सिर्फ उसका होकर रह जाए
और रुद्रवर्मन खुद उसकी हर इच्छा पूरी करने पर तुला हुआ था। विवाह का दिन आ गया। पुरोहित मंत्र पढ़ रहे थे। अग्नि के सामने 7 फेरे होने थे। पुरोहित ने रुद्रवर्मन से पूछा कि क्या वह यह विवाह स्वीकार करता है। वे शब्द जैसे उसके गले से निकलने से इनकार कर रहे थे, मगर सामने बैठे मुनींद्र की कड़ी और अडिग नजरें अपने ऊपर महसूस करते हुए उसने अपनी झुकी हुई आंखें खोली। बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज में उसने विवाह स्वीकार कर लिया। उसने अपने दिल पर न जाने कितने सब्र और मजबूरी के पहरे बिठाए थे। उसकी आंखों के सामने अमरावती का चेहरा पूरी रौनक के साथ उभर रहा था। दिल ही दिल में उसने कहा, माफ कर देना अमरावती, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। कुछ देर बाद अवंतिका भी उसी विवाह की बेला में मौजूद थी। अब वह अवलम से अवंतिका रुद्रवर्मन बन चुकी थी। अवंतिका को रुद्रवर्मन पहले भी कई बार देख चुका था। वह छोटी सी सहमी हुई लड़की जो हर वक्त खुद को छुपाने की कोशिश करती रहती थी। रुद्रवर्मन को ऐसी दब्बू और डरपोक लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उसे वे लड़कियां पसंद थीं जो अपने हक के लिए खड़ी हों, जो जरूरत पड़ने पर सामने वाले को जवाब दे सकें। और अब इस लड़की की परवरिश और हिम्मत बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी पर आ जाती। यही सोच उसके पूरे वजूद में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट बनकर फैल चुकी थी। विवाह होते ही वह बिना पीछे देखे वहां से उठकर बाहर चला गया। पीछे मुनींद्र ने गहरी सांस ली और पास बैठी अवंतिका के सिर पर प्यार से हाथ रखा। उन्होंने उससे कहा कि भगवान उसके नसीब खूबसूरत करे। उनके हाथ में जो कुछ भी था उन्होंने उसके लिए पूरी कोशिश की है। अब उसे अपनी मेहनत और प्यार से उस पत्थर दिल को अपनी तरफ मोड़ना होगा। मगर एक बात याद रहे, अगर कभी वह थक जाए तो चुपचाप उनके पास लौट आए। वे उन लोगों में से नहीं हैं जो कहते हैं कि पति चाहे इज्जत दे या न दे मगर मायके वापस नहीं आना। नहीं, उसके लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब भी उसे लगे कि रुद्रवर्मन के साथ चलते चलते उसके कदम डगमगाने लगे हैं तो बेझिझक उनकी गोद में आ जाए, वे उसे संभाल लेंगे। यह कहते हुए मुनींद्र ने उसके माथे को चूमा और उसके लिए खुशियों की दुआएं की। अवंतिका भीगी आंखों के साथ हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करती रही। उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं, जिन्हें वह बार बार मरोड़कर अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। सफेद और लाल परिधान में सजी अवंतिका कुछ देर बाद रुद्रवर्मन के कक्ष में बैठी थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका पति उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मगर वह अपने दादा जान की मजबूरी और अपने नसीब के आगे चुपचाप सिर झुका गई थी। हालांकि उसके लिए भी ऐसे इंसान के साथ इस रिश्ते में बंधना बेहद मुश्किल था जो उसे पसंद तो दूर इज्जत देना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रुद्रवर्मन की नजरों में वह एक गुनहगार थी, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद मुनींद्र ने उसका विवाह रुद्रवर्मन से करवा दिया था, जबकि वह उसे यह बात बता भी नहीं पाई थी कि अगर वह यह रिश्ता नहीं रखना चाहता तो वह खुद भी यह रिश्ता उससे नहीं जोड़ना चाहती थी। आंखें बंद करके यह सब सोचते हुए उसने अपने परिधान को थाम लिया। वह अभी बिस्तर से नीचे कदम रखने ही वाली थी कि अचानक कक्ष का दरवाजा खुला और रुद्रवर्मन अंदर आया। अपनी लाल गुस्से से भरी आंखों से सामने खड़ी सहमी हुई अवंतिका को देखते हुए उसने जबड़े भींच लिए। उसने जहर भरे स्वर में कहा कि अवंतिका क्या सोच रही थी कि वह किसी कहानी के नायक की तरह कक्ष में आएगा, उसे प्यार भरी नजरों से देखेगा और तोहफे पेश करेगा। यही सोच रही थी। यह कहते हुए उसने पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। फिर उसके कदम धीरे धीरे अवंतिका की तरफ बढ़ने लगे और हर कदम के साथ उसका पहले से कांपता वजूद और सिमटता जा रहा था। बहुत धीमी और नरम आवाज में अवंतिका ने कहा कि उसने उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखी और अपना चेहरा और झुका लिया। रुद्रवर्मन ने ठंडे शब्दों में कहा कि उसके लिए यही अच्छा भी है, क्योंकि उससे किसी भी तरह की उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। वह उसकी मनचाही पत्नी नहीं बल्कि एक मजबूरी है। और याद रखे, अगर उसके कामों में कोई कमी दिखी तो वह उसे उसी पल इस कक्ष से बाहर निकाल देगा। यह विवाह उसने सिर्फ मुनींद्र की वजह से किया है। अगर उन्होंने मजबूर नहीं किया होता तो वह कभी उससे विवाह नहीं करता। वह उसके लिए सिर्फ एक मुसीबत है जो जबरदस्ती उसके सिर पर डाल दी गई है। ठंडे शब्दों में भरा वह झर जैसे अवंतिका के पूरे वजूद में उतर रहा था और उसे भीतर तक सुनकर रहा था। वह बेहद शांत, सिर झुकाए, अपनी पतली उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए, उसकी हर बात को अपने सीने में किसी नश्तर की तरह उतरता महसूस कर रही थी। बहुत धीमी और संयमित आवाज में उसने कहा कि वह पूरी कोशिश करेगी कि उसे कभी कोई शिकायत का मौका न मिले। यह कहते हुए वह अपना परिधान संभालती हुई स्नान कक्ष की तरफ बढ़ गई। पीछे खड़ा रुद्रवर्मन कुछ पल तक भारी नजरों से उसके जाते वजूद को देखता रहा।
फिर उसने अपने वस्त्र उतारकर बिस्तर पर पटक दिए और खुद लेटकर अमरावती के लिए दूत भेजने का प्रयास किया, मगर दूत लौट आया। अमरावती ने संदेश लेने से मना कर दिया था। उसे विवाह की खबर मिल चुकी थी और उसी वजह से उसने हर तरह का संपर्क तोड़ लिया था। अब उसके अंदर जमा सारा गुस्सा किसी न किसी पर तो निकलना था और वह अवंतिका पर ही उतरने वाला था। कुछ देर बाद जब अवंतिका ताज्जी होकर स्नान कक्ष से बाहर आई तो उसने चुपचाप अपना तकिया उठाया और बिछौने की तरफ बढ़ने लगी। उसकी इस हरकत ने रुद्रवर्मन के गुस्से को और भड़का दिया। वह तुरंत उठकर बैठ गया और एक झटके से उसकी बांह पकड़कर उसे वापस बिस्तर की ओर खींच लिया। उसने कहा कि खुद को क्या समझती है, हूर परी है जो इतने नखरे दिखा रही है? बिछौने पर अलग सोकर क्या साबित करना चाहती है कि अगर उसके साथ लेटेगी तो वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा? इतनी बड़ी गलतफहमी में बिल्कुल मत रहे। जो चीज उसे पसंद नहीं उसकी तरफ वह नजर उठाकर भी नहीं देखता और इस तरह रुतबा दिखाकर अपनी अहमियत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अवंतिका ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप तकिया वापस अपनी जगह रखकर बिस्तर के किनारे पर सिमट कर लेट गई। वह उस रात किसी भी बहस या झगड़े को बढ़ाकर कोई नया तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती थी। उसकी यह खामोशी रुद्रवर्मन को भीतर ही भीतर और ज्यादा बेचैन और झुंझलाहट से भर रही थी। वह भी बिना कुछ बोले अपने ऊपर कंबल खींचकर सोने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसके कान अनचाहे ही अवंतिका की सांसों की तरफ लगे हुए थे। उसकी तरफ से कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। या तो वह सचमुच सो गई थी या फिर अपनी सांसों तक को थामे ऐसे लेटी थी कि उसकी मौजूदगी का एहसास भी न हो। सुबह उठते ही रुद्रवर्मन ने पास लेटी अवंतिका को झकझोरते हुए कहा कि महारानियों की तरह बिछौने पर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। उठे और उसके वस्त्र अभी के अभी तैयार करके दे। जब तक वह स्नान करके आए उसके जूते और बाकी सारी चीजें भी सामने रख दें। अवंतिका ने नींद से बोझिल आंखें मलते हुए अपने पति की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे बेबसी से हल्का सा सिर हिला दिया। किसी भी बहस या सवाल किए बिना वह उठकर खड़ी हुई और उधर वह स्नान कक्ष में चला गया। उसका इरादा साफ था, वह अवंतिका को इस कदर परेशान कर देगा कि वह खुद ही हार मानकर मुनींद्र के पास वापस लौट जाए और तब कोई भी उसे दोष न दे सके। कुछ देर बाद जब वह नहाकर वापस आया तो सामने अपनी हर चीज करीने से रखी हुई देखकर उसके जबड़े भींच गए। उसने दांत पीसते हुए सामने खड़ी शांत लड़की को घूरा, फिर ठंडे और हुक्म भरे स्वर में कहा कि उसका भोजन वही अपने हाथों से बनाएगी। किसी सेवक को कहने की जरूरत नहीं। अवंतिका ने चुपचाप होंठ काटे और बिना कुछ बोले सिर झुकाकर रसोई कक्ष की तरफ चली गई। कुछ देर बाद रुद्रवर्मन तैयार होकर भोजन कक्ष में आया। वहां उसके लिए मोटे अनाज की रोटी और सब्जी परोसी हुई थी। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने तेज आवाज में कहा कि क्या उसने उसे देहाती या गंवार समझ रखा है जो इतना घी तेल वाला भोजन परोसेगी। उसकी दहाड़ सुनकर सामने खड़ी अवंतिका घबराकर कांप उठी। वह उसे कैसे बताती कि उसने वही बनाया था जो वह खाता था और ऊपर से दिखने वाला घी भी उसने हल्के से हटा दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसे शिकायत का मौका न मिले। वह जानती थी कि रुद्रवर्मन तेल वाला खाना पसंद नहीं करता, मगर इस वक्त उसे बहस करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। इसीलिए वह खामोशी से उसके सामने से भोजन उठाकर अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वह फल, खीर, मधु, छाछ और ताजा भोजन बनाकर उसके सामने रख चुकी थी। दांत पीसते हुए रुद्रवर्मन ने भोजन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसे चुपचाप और बिना शिकायत के खाते देख अवंतिका ने गहरी सांस ली और उसके छोड़े हुए पहले वाले भोजन को अपने लिए निकालकर खाने लगी, क्योंकि उसे भी राज विद्यापीठ के लिए निकलना था। उसी वक्त मुनींद्र बाहर आए। दोनों को शांति से साथ बैठकर भोजन करते देखकर उनके दिल को थोड़ा सुकून मिला। कल से उन्हें यही डर सता रहा था कि कहीं रुद्रवर्मन कोई ऐसा व्यवहार न कर दे जिससे उस मासूम बच्ची को तकलीफ पहुंचे। उन्होंने अवंतिका से पूछा कि वह ठीक तो है, आज विद्यापीठ जाना है ना? अवंतिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह ठीक है, भोजन कर लिया, अब बस विद्यापीठ के लिए निकलना है। मुनींद्र ने कहा कि कोई बात नहीं, रुद्रवर्मन है, वह उसे छोड़ देगा। आज से वही उसे लेकर जाएगा और वापस भी लेकर आएगा। जब दोनों एक ही विद्यापीठ जाते हैं तो अलग अलग रथ में जाने की क्या जरूरत है? सपाट लेकिन दृढ़ स्वर में उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। यह सुनते ही रुद्रवर्मन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कहा कि क्या मुनींद्र के लिए यह काफी नहीं कि उसने उनके कहने पर इस लड़की से विवाह कर लिया? अब और क्यों उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाना चाहते हैं? वह उसके साथ खुश नहीं रह सकता। यह बात उन्हें कैसे समझाए? मगर मुनींद्र ने ठंडे लेकिन निर्णायक शब्दों में अपना फैसला दोहराया। जब उसने उसे अपनी पत्नी बना ही लिया है तो उसकी जिम्मेदारी भी पूरी करे। यह कहकर वे उठे और जाते जाते प्यार से अवंतिका के सिर पर हाथ रख गए।
अवंतिका ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके और सिर झुका लिया। मुनींद्र के जाते ही रुद्रवर्मन उसकी तरफ मुड़ा। उसने कहा कि यह सब उसी की साजिश है, वह सब समझता है। उसी ने मुनींद्र को मजबूर किया था कि वे उनका विवाह करवाएं और अब उनके जरिए उसे भावनाओं से काबू में करने की कोशिश कर रही है। मगर यह बात अच्छी तरह समझ ले, वह कभी उसकी इन चालों में नहीं आने वाला। यह भूल जाए कि रुद्रवर्मन उसकी इन हरकतों से प्रभावित होकर उसे दिल से अपनी पत्नी कबूल करेगा। ठंडे और कटाक्ष भरे शब्दों में वह अपना गुस्सा उस पर उतार रहा था, जबकि अवंतिका अपने बैग की पकड़ मजबूत किए रथ की अगली सीट पर बैठी हुई थी और आंखें मुंह कर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ चुकी थी। कुछ ही देर बाद रथ चलाते हुए उसने अचानक रास्ते में रोक लिया। उसने दहाड़ते हुए कहा, उतरो। उसकी उस भरी आवाज ने अवंतिका को एक झटके में डरा दिया। वह घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। फिर उसने सुनसान राजमार्ग पर नजर डाली। सुबह का वक्त था और दूर दूर तक कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी। धड़कते दिल के साथ उसने अपने इस बेरहम हमसफर को देखा जो पूरी जिंदगी का साथ क्या निभाता, एक घड़ी का सफर भी उसके साथ पूरा करने को तैयार नहीं था। वह कुछ कहने ही वाली थी कि फिर उसकी दहाड़ गूंजी, बाहर निकलो। इस बार उसके कांपते हाथ तुरंत रथ के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। रुद्रवर्मन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि उसे अवंतिका का यह चेहरा देखना पसंद नहीं। उसे देखते ही उसका दिल घुटने लगता है। अगर वह कुछ देर और पास बैठी रही तो वह यह रथ किसी गहरी खाई में गिरा देगा। कांपते हुए वजूद के साथ उसने जल्दी से दरवाजा खोला और नीचे उतर गई। वह एक कदम पीछे ही हटी थी कि रुद्रवर्मन का रथ तेज झटके से उसके पास से निकलता हुआ आगे बढ़ गया। अपने निचले होंठ को दांतों से दबाकर उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की और अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मन ही मन उसने पूछा, या भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके बदले में आपने इतना पत्थर दिल इंसान मेरा हमसफर बना दिया। आंखें बंद करके उसने गहरी सांस ली। फिर हिम्मत जुटाकर उसने सामने से आते एक रथ को रोकने के लिए हाथ उठाया। रथ उसके सामने आकर रुक गया। सामने रथ में बैठा एक बुजुर्ग सारथी था। उसे देखकर अवंतिका ने राहत की सांस ली। उसने धीमी आवाज में सारथी से पूछा कि क्या वह उसे राज विद्यापीठ तक छोड़ देंगे। बुजुर्ग सारथी ने नरमी से उसे पीछे बैठने का इशारा किया। अवंतिका सुकून से पीछे बैठ गई और अपना थैला दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में नमी भर आई थी। दिल ही दिल में उसने एक टूटती हुई दुआ मांगी, या भगवान, किसी लड़की को रुद्रवर्मन जैसा हमसफर कभी मत देना। पता नहीं क्यों हमारे घर वाले रिश्ते करते वक्त यह भूल जाते हैं कि बेटियां अगर गैरों में भी देनी पड़े तो दे दी जाए, मगर वहां कभी नहीं देनी चाहिए जहां उनकी इज्जत ना हो, उनकी कदर ना हो। जो इंसान बीच राजमार्ग पर आपको तन्हा छोड़कर चला जाए, क्या वह इस लायक होता है कि आप उसे अपनी सबसे कीमती चीज, अपना भरोसा दे दें? एक आंसू फिसलकर उसके गाल पर आ गिरा, मगर अगले ही पल उसने अपना गाल रगड़कर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की और अपनी नजरें बाहर की तरफ मोड़ ली। उधर रुद्रवर्मन के मन में बेचैनी थी। कुछ दूर जाकर उसने रथ अचानक रोका और खिड़की से बाहर देखा। पीछे वाले रास्ते पर उसे एक बुजुर्ग सारथी का रथ दिखाई दिया जिसके पास अवंतिका खड़ी थी। उसने उस सारथी को इशारे से अपने पास बुलाया। उसने कहा कि यहां से थोड़ी दूर पर एक लड़की खड़ी है जिसके हाथ में थैला है और उसने गुलाबी परिधान पहना हुआ है। वह जाए और उसे विद्यापीठ तक पूरी सुरक्षा के साथ छोड़ दे। सारथी तुरंत रथ आगे बढ़ा ले गया। रुद्रवर्मन दूर से खड़ा उस रथ में बैठते उसे देखता रहा, फिर खुद भी अपना रथ धीरे धीरे उसी के पीछे चलाने लगा। उसे यह पता भी नहीं था कि वह उसके दिल में अपने लिए कितनी गलत फहमियां और दर्द छोड़ चुका है। उसी रात रुद्रवर्मन ने उससे कहा कि उसके वस्त्र वहीं अपने हाथों से धोएं। यह हुक्म देते हुए वह बिछौने पर लेटा हुआ था, जबकि अवंतिका अभी अभी अपना शास्त्र पाठ लेखन बनाने के लिए बैठी थी। वह गहरी सांस लेकर रह गई। पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा था। जैसे ही वह पढ़ने या लेखन बनाने बैठती, वह उसे कोई ना कोई काम दे देता। कभी पहले से तैयार वस्त्रों को दोबारा सुगठित करने के लिए, कभी चाय, कभी रस बनाने के लिए, कभी कोई काम लाने के लिए। वह लगातार उसे काम पर काम देकर परेशान कर रहा था और वह खामोशी से उसका हर काम करती जा रही थी। अब जबकि अगले दिन लेखन जमा करने का आखिरी दिन था, वह उसे वस्त्र धोने के लिए कह रहा था जिसमें उसका पूरा दिन लग जाता। मगर उसे बहस करने के बजाय उसने चुपचाप अपने काम के पन्ने एक तरफ रखे और बिना एक शब्द कहे उठकर काम के लिए बढ़ गई। उसे यूं बिना विरोध के मानते देखकर रुद्रवर्मन ने दांत खींच लिए और उसे जाते हुए गुस्से भरी नजरों से घूरता रह गया। पता नहीं यह लड़की किस मिट्टी की बनी थी जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती थी। उसी झुंझलाहट में वह उठकर महल के पिछले हिस्से की तरफ आ गया। दोपहर ढलने लगी थी। दुपट्टा उसकी कमर पर बंधा हुआ था। यह हुक्म भी उसी का था कि उसके वस्त्र मशीन में नहीं
हाथ से धोए जाएं। और इस वक्त वह पूरी तरह भीग चुकी थी। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे से चिपकी हुई थीं, जो उसके मासूम चेहरे को और भी नरम बना रही थीं। पानी की कुछ बूंदें उसकी गर्दन पर ठहरी हुई थीं, जो एक अनजानी सी कोमलता का एहसास करा रही थी। यह दृश्य देखते ही वह एक पल को बेचैन हो उठा। उसका मन मचलने लगा कि वह आगे बढ़कर उसकी सफेद गोरी गर्दन पर चमकती उन पानी की बूंदों को अपनी उंगलियों से छूकर महसूस करे। अपनी इस सोच पर उसे खुद ही शर्मिंदगी हुई और उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ फेर ली। मगर अजीब बात थी, नजरें बार बार भटक कर उसी की तरफ लौट जाती थीं। दिल जैसे कोई ऐसी हरकत करना चाहता था जिससे दिमाग उसे हर बार रोक देता। वह उसकी पत्नी थी, मगर उसका दिमाग इस रिश्ते को मानने से इनकार कर रहा था। उसकी बेचैनी पर काबू पाते हुए उसने उसे पुकारा, जी। छोटा सा जवाब देते हुए वह उठकर खड़ी हो गई। उसने ठंडे शब्दों में कहा कि अपने लिए रस बनाकर कक्ष में लेकर आए, वस्त्र यहीं छोड़ दें, बाकी काम सेवक कर लेंगे। यह कहकर वह वहां से आगे बढ़ गया। वह पीछे गहरी सांस भरती हुई वस्त्र वहीं छोड़कर रसोई की तरफ बढ़ गई। सेवक से बाकी के वस्त्र धुलवाने का कहकर वह अपनी थकान से चूर होते वजूद के साथ कक्ष में दाखिल हुई। वह दिसंबर की कड़ाके की ठंडी रात थी। वस्त्र धोते धोते उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। बदन ठंड से कांप रहा था और वह बस थोड़ी सी गर्मी और सुकून चाहती थी। कांपते हाथों से वह रस का पात्र लेकर कक्ष में आई। उसे एक पल को लगा था कि शायद रुद्रवर्मन को उस पर दया आ गई थी, इसीलिए उसने उसे वस्त्र धोने से हटा दिया था। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी थी, मगर वह यह भूल गई थी कि उसके लिए दया नहीं बल्कि कोई और नई सजा उसका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए वह उसकी तरफ आई। रस का पात्र उसके करीब रख दिया। रुद्रवर्मन ने रस का घूंट लिया। रस अच्छा बना था, मगर उसे किसी न किसी तरह अवंतिका को तंग करना था। उसने रस का पात्र वापस रखते हुए कहा कि उसे रस बनाना भी नहीं आता। सारा मूड खराब कर दिया, उसे सजा मिलनी चाहिए। ठंडी आवाज में उसने उसे सजा देते हुए बालकनी में जाकर खड़े रहने का हुक्म दिया। दिसंबर की वह रात पहले ही बेहद सर्द थी और खुले आसमान के नीचे चलती बर्फीली हवा उसके कमजोर और नाजुक बदन को और भी कांपने पर मजबूर कर रही थी। अवंतिका चुपचाप बालकनी के कोने में जाकर खड़ी हो गई। ठंड धीरे धीरे उसके बदन में उतरती जा रही थी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे, उंगलियां बेजान सी हो गईं और कांपते हुए वह आखिरकार सिकुड़कर नीचे फर्श पर बैठ गई। वक्त बीतता रहा, मिनट घंटों में बदल गए, मगर उसे अंदर बुलाने वाला कोई नहीं आया। रुद्रवर्मन अपने कामों में ऐसा उलझा कि उसे सजा का ख्याल ही नहीं रहा। लगभग 3 घड़ी बाद अचानक उसे कुछ याद आया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी और वह घबराकर बालकनी की तरफ भागा। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर अवंतिका पर पड़ी। ठंड से बुरी तरह सिमटी हुई, लगभग बेहोशी की हालत में एक जगह पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और बदन बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। उसी पल रुद्रवर्मन का दिल जोर से धड़क उठा। बिना एक पल गंवाए उसे संभालकर अपनी बाहों में उठाता हुआ वह अंदर लाया, सावधानी से बिछौने पर लिटाया और तुरंत उसके ऊपर मोटा कंबल डाल दिया। उसकी कांपती हुई हालत देखकर पहली बार उसके भीतर हल्की सी ग्लानि और बेचैनी ने सिर उठाया था। बिछौने की नरम गरम गोद में आते ही अवंतिका ने चादर अपने ऊपर खींचकर तकिए में चेहरा छुपा लिया और आंखें कसकर बंद कर लीं। उसकी लाल पड़ती आंखों को देखते हुए न जाने क्यों रुद्रवर्मन के दिल में दर्द की टीस उठी। चाहे जो भी था, वह लड़की उसके विवाह में थी, उसकी पत्नी थी। उसे कोई हक नहीं था कि वह उसकी तकलीफों का कारण बने। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने अवंतिका के कंधे पर हाथ रखना चाहा। एक पल को उसके मन में आया कि उस लड़की के कांपते ठंडे वजूद को अपने गर्म वजूद की गर्मी दे दे, मगर तभी दिमाग ने उसे उकसाया। यही वह लड़की है जिसकी वजह से वह अपनी मनपसंद लड़की से विवाह नहीं कर पाया। अपना हाथ एकदम पीछे खींचते हुए वह अपने जमीर की आवाज को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करने लगा, मगर लाख कोशिशों के बावजूद हर पल उसे अपनी ज्यादती का एहसास हो रहा था। मन ही मन वह बड़बड़ाया, तुम इतनी हट्ठी क्यों हो अवंतिका? अगर तुम मेरे साथ इतनी जिद ना करती तो तुम्हें यह सब नहीं सहना पड़ता। चुपचाप मुझसे अलग हो जाती, इतनी बेइज्जती का सामना न करना पड़ता। झुंझलाते हुए उसने अवंतिका की तरफ देखा, जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रही थी। शायद वह उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। तभी वह खुद भी गुस्से में लेट गया और दीपक की रोशनी बुझाते हुए उसने दिल की शर्मिंदगी से बचने के लिए नजरें चुरा लीं। अगले दिन अवंतिका की आंख अजीब से दर्द करते हुए सिर के साथ खुली। सिर पकड़कर उसने आसपास देखा, रुद्रवर्मन का नामो निशान तक नहीं था। चकराते हुए सिर को थामते हुए उसने बिछौने से नीचे कदम रखे। दर्पण के सामने खड़ी हुई तो अपनी हल्की सूजी हुई आंखें और लाल पड़ता चेहरा देखकर
उसे एहसास हुआ कि वह तेज बुखार में जल रही है। उसके शरीर में हिलने तक की ताकत नहीं थी, मगर फिर भी वह डीठ बनी हर तकलीफ को नजरअंदाज करती हुई अपने रोज के कामों में लग गई। रात के वे दर्दनाक पल याद आते ही उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि उसकी राहें आसान नहीं थीं। लेकिन फिर रुद्रवर्मन की उन नरम गरम बाहों का स्पर्श उसे महसूस हुआ तो दिल में एक सुकून उतरा। वह जितना बुरा दिखता था उतना बुरा था नहीं। कितनी नरमी से वह उसे अपनी बाहों में उठाकर बिछौने तक लाया था। मन ही मन उसने दुआ की, हे भगवान, रुद्रवर्मन का दिल मेरी ओर मोड़ दे। रुद्रवर्मन अपनी रोज की आदत के अनुसार तैयार हो रहा था। उसने अवंतिका के लाल पड़ते चेहरे पर नजर डाली, मगर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी अवंतिका सिर झुकाए होंठ काटते हुए अंदर दाखिल हुई और खुद भी तैयार होने लगी, क्योंकि उसे विद्यापीठ जाना था और आज शास्त्र पाठ लेखन भी जमा करवाना था। वही लेखन जिसे वह पिछले 3 दिनों से पूरा करने की कोशिश के बावजूद समय पर पूरा नहीं कर पाई थी। बेबसी उसके वजूद पर हावी थी, इसीलिए उसने खाली पन्ने थैले में रखे और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। विद्यापीठ में उसकी सखी नलिनी ने जैसे ही उसके माथे पर हाथ रखा, वह चौंक गई और उसे पूछने लगी कि उसे क्या हो गया है। बहुत धीमी आवाज में अवंतिका ने कहा कि कुछ नहीं, और सिर अपने हाथों पर टिका लिया। मगर नलिनी ने कहा कि उसे तो बहुत तेज बुखार है। वह यहाँ क्या कर रही है? क्या लेखन जमा करवाने आई है? उसे दे दे, वह जमा करवा देगी। वह घर जाए। अवंतिका ने सिर न में हिला दिया। उसने कहा कि उसे विद्यापीठ में रहना है और वह लेखन पूरा नहीं कर पाई। आचार्य जी कितने नाराज होंगे। वह सोच रही है उन्हें क्या कारण देगी। नलिनी ने तुरंत कहा कि वह फिक्र न करे, उसका लेखन रख ले। वह आचार्य जी से कोई बात कर लेगी। वह घर जाकर आराम करे। यह कहते हुए उसने अपना लेखन आगे बढ़ाया। नलिनी को अच्छी तरह पता था कि रुद्रवर्मन बाकी शिष्यों को चाहे कुछ न कहे, मगर अगर अवंतिका लेखन जमा न करवाती तो खड़े खड़े उसकी बेइज्जती कर देता। पता नहीं आचार्य जी को अवंतिका से क्या दुश्मनी थी। यह बात नलिनी समझ नहीं पाती थी। अवंतिका ने नलिनी को मना किया। उसने थकान से टूटे हुए वजूद और जलती हुई आंखों के साथ अपनी सखी को देखा, मगर नलिनी ने दृढ़ता से कहा कि आज वैसे भी उसे घर पर कुछ काम था, इसीलिए वह लेखन जमा नहीं करवा पाएगी। अवंतिका उसका लेखन रख ले और आचार्य जी को दे दे। वह जांच करवा ले कि लेखन उसी का है। वह अभी घर के लिए निकल रही है। नरमी से उसका हाथ थपथपाती हुई नलिनी उठकर खड़ी हो गई। उसके बाद जलते हुए बदन के साथ अवंतिका ने अपना सिर अपने बाजुओं पर टिका लिया। कुछ ही देर बाद पाठशाला में होती हलचल पर उसने सिर उठाया और सामने दाखिल होते रुद्रवर्मन को देखने लगी, जो उसके चेहरे पर एक नजर डालकर दूसरी बार देखना भी जरूरी नहीं समझता था। उसने संजीदगी से पूरी पाठशाला पर नजर दौड़ाते हुए कहा कि सब लोग अपना अपना लेखन जमा करवा दें, और वह नजर घूम फिरकर उसी पर आकर ठहर गई जिसका चेहरा लाल पड़ रहा था। मन ही मन उसने सोचा, इसके चेहरे को क्या हुआ है? इतना लाल क्यों है? सुबह से देख रहा हूं इसकी हालत ऐसी ही है। क्या इसे बुखार है? लगातार सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे और वह बुरी तरह झुंझला गया था, जिन्हें वह नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। अपनी बेचैनी पर काबू पाते हुए वह एक एक करके सबके लेखन जमा करवाता रहा, और जब अवंतिका की बारी आई तो शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए उसने उसके हाथों की कंपकंपाहट साफ तौर पर महसूस की। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मन ही मन उसने सोचा, तो मतलब मैडम बच निकलने के लिए कोई ना कोई तरीका अपना रही है। मैं भी देखता हूं अवंतिका, तुम कहां तक जा सकती हो। दिल ही दिल में यह सोचते हुए उसने अवंतिका का लेखन अपने हाथ में ले लिया। वह सफेद पड़ते चेहरे के साथ उसे देखती हुई वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। नलिनी की पुकार पर अवंतिका सिर झुकाए सहमी हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी रुद्रवर्मन ने अचानक लेखन फाड़कर उसके चेहरे की तरफ फेंक दिया। पूरी पाठशाला में हो रही हलचल एक पल के लिए थम गई। कांपते होंठों और चकराते सिर के साथ उसने सामने खड़े अपने पत्थर दिल हमसफर को देखा, जो इस वक्त हर रिश्ता, हर लिहाज भुलाकर उसके साथ इतनी सख्ती से पेश आ रहा था। आंखें बंद करके फिर खोलते हुए उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसके शब्द उसके वजूद को भीतर तक चीरते चले जा रहे थे। उसने कहा, कितनी बार कहा है कि दूसरों का लिखा चुराकर मेरे सामने मत रखो। अगर इतना भी दिमाग नहीं है तो किताबें छोड़कर रसोई कक्ष संभालो। बेबसी के आंसू पलकों की बांध तोड़ते हुए गिरने लगे। वह कांपते होंठों के साथ सिर और भी झुका गई। पूरी पाठशाला में हैरानी का सन्नाटा छाया हुआ था। उसने फिर दहाड़ते हुए उसे दूर हो जाने को कहा। इस दहाड़ पर अवंतिका बदहवास होकर बाहर निकलने को हुई कि अचानक उसका सिर चकराया और वह अपने पूरे वजूद के साथ जमीन पर गिरने लगी। इससे पहले कि वह नीचे गिरती, घबराते हुए रुद्रवर्मन आगे बढ़ा
और उसके गिरते हुए शरीर को अपनी बाहों में संभाल लिया। उसकी हालत देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके लाल पड़े चेहरे और तपते हुए बदन को अपनी बाहों में थामे वह एक पल के लिए आंखें बंद कर गया। पूरी पाठशाला में हो रही सरगोशियों को नजरअंदाज करते हुए उसने नरमी से अवंतिका के चेहरे पर हाथ रखा और हल्के से उसके गाल थपथपाए। उसने कहा, अवंतिका, आंखें खोलो, क्या हुआ है? ना समझ लड़की, जब इतना बुखार था तो यहां आने की क्या जरूरत थी? तपे हुए स्वर में बोलते हुए वह उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर अवंतिका के बेहोश वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। किसी ने कहा, आचार्य जी, यह आपको शोभा नहीं देता कि किसी पराई स्त्री को आप बाहों में लिए खड़े रहें। उन्हें छोड़ दें, हम उनके घर वालों को संदेश भेज देते हैं। यह सुनते ही वह सख्त नजरों से आसपास खड़े लोगों को देखने लगा। धीरे धीरे होती सरगोशियां उसके कानों में चुभने लगीं। उसने ठंडे मगर दृढ़ स्वर में कहा, चुप हो जाओ, मेरी पत्नी है यह। जिसने भी इसके खिलाफ कुछ कहा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यह कहते हुए उसने अपनी बाहों में मौजूद तपते हुए वजूद को और करीब कर लिया। फिर उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर वह बाहर की तरफ बढ़ गया। पीछे खड़ी पूरी पाठशाला पर जैसे एकदम से सन्नाटा टूट पड़ा था। सब हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। आखिर कौन सोच सकता था कि रुद्रवर्मन, जो उस लड़की से इतनी नफरत करता था कि पूरी पाठशाला के सामने उसे बेइज्जत करने से कभी नहीं चूकता था, वह यूं सरेआम अपना रिश्ता स्वीकार करेगा। अगर इस वक्त अवंतिका होश में होती तो शायद उसका यह रूप देखकर दोबारा बेहोश हो जाती। राजमहल की वैद्या ने रुद्रवर्मन की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा कि बुखार की तेजी और लगातार काम करने की वजह से उसकी पत्नी बेहोश हो गई है। उसे उनके खाने पीने और सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। वे बहुत कमजोर हैं। रुद्रवर्मन को इन बातों ने शर्मिंदा कर दिया। उसने नरम शब्दों में कहा कि वह माफी मांगता है और अब वह अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। वैद्या ने तीखे स्वर में कहा कि बेहतर है अपनी पत्नी पर ध्यान देना शुरू करें, नहीं तो जो मर्द वक्त पर अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखते वे बाद में उनकी मोहब्बत और इज्जत दोनों से भी वंचित हो जाते हैं। वैद्या शायद नाराज थी, इसीलिए अपना गुस्सा उस पर उतार रही थी और वह चुपचाप पीछे खड़ा रहा। वह जानता था कि उसके जमीर की अदालत तो उसे हर बार शर्मिंदा करती रहती थी, मगर आज जब किसी और ने आईना दिखाया तो उसमें सामने खड़े रहने की हिम्मत बाकी नहीं बची थी। चाहे जितनी भी दलीलें हों, चाहे उसे अवंतिका से कितनी ही नफरत क्यों ना रही हो, मगर यह इंसानियत नहीं थी। यह सब उसकी वजह से हुआ था और अब वह कर भी क्या सकता था सिवाय खुद को कोसने के। आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए उसने अवंतिका को देखा। बहुत धीमी आवाज में वह बुदबुदाया, माफ कर दो, तुम्हें तकलीफ दी ताकि तुम खुद ही मुझे छोड़कर चली जाओ, मगर अब जब सोचता हूं तो हर तरफ खुद को ही कसूरवार पाता हूं। धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए वह सामने पड़े बेहोश नाजुक वजूद को देख रहा था। उसकी उंगलियां उसकी कलाई पर हल्की सी सरसराहट के साथ उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। थोड़ी देर बाद रुद्रवर्मन उसे महल लेकर आ चुका था, मगर अब उसके और अवंतिका के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। अवंतिका अब और भी ज्यादा शांत हो गई थी। उसके पुकारने पर भी वह कोई जवाब न देती। रुद्रवर्मन ने उसे काम करने को कहना बंद कर दिया था, उसे परेशान करना भी बंद, मगर एक अजीब सी जिद के साथ अवंतिका उसके सारे काम चुपचाप करती रहती। 2 दिन और बुखार में जलने के बाद तीसरे दिन वह विद्यापीठ पहुंची थी और वहां होती सरगोशियों से उसे पता चला कि रुद्रवर्मन विद्यापीठ में उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा दे चुका है। अब हर एक इंसान की छुपी हुई नजरें उसे अपने वजूद में छुपती हुई महसूस हो रही थी, जैसे सब उसका मजाक उड़ा रहे हों। उसका अपना पति उसे इज्जत नहीं दिला पाया था तो वह किससे गिला करती। चुपचाप अपने आंसू पीती हुई उस दिन वह बहुत बुझे दिल से महल में दाखिल हुई थी। अपने कक्ष की तरफ कदम बढ़ाते हुए अभी 2 ही कदम आगे बढ़ाए थे कि अचानक पीछे से रुद्रवर्मन ने उसका बाजू थामकर उसे अपने बेहद करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, किस मिट्टी की बनी हो तुम? आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम्हारे सामने खड़े होकर चिल्लाया, तुम्हें हर तरह से परेशान किया, फिर भी तुम चुपचाप मेरा हर काम करती रही, और जब तुम्हें चीखने और बोलने का हक था तब भी खामोशी से सब सहती रही। उसे झकझोरते हुए रुद्रवर्मन ने उसकी आंखों में देखा। अवंतिका ने शांत मगर ठहरे हुए स्वर में कहा कि वह उस मिट्टी से बनी है जिससे वह नहीं बना। उसके दादा जान ने उसे वफा और प्यार की मिट्टी से गढ़ा है। अफसोस कि उस मिट्टी से वह न बन सका। उसके अजीब मगर ठंडे शब्द सुनकर रुद्रवर्मन अपनी जगह पत्थर सा रह गया। पहले उसे अफसोस था कि वह बोलती क्यों नहीं, और अब जब वह बोल रही थी तो उसके शब्द उसके दिल की धड़कनें बेकाबू कर रहे थे। अवंतिका ने कहा, मुझे अलग होना है।
यह सुनकर रुद्रवर्मन की सांसें जैसे रुक गईं। उसने बेयकीनी भरी आंखों से सामने खड़ी अवंतिका को देखा। वह धीमी मगर दृढ़ आवाज में बोलती रही, वही जो वह सुन रहा है। वह उससे अलग होना चाहती है। वह उसके साथ और नहीं रह सकती। ऐसे इंसान के साथ नहीं जो उसे इज्जत नहीं दे सकता। वह उसके साथ रह जाती, आखिर तक रह जाती, अगर उसने उसे लोगों के सामने इज्जत दी होती। जब तक उसने बंद कक्ष में उसकी बेइज्जती की, वह सब चुपचाप बर्दाश्त करती रही। मगर अब उसकी बेइज्जती का दायरा विद्यापीठ तक पहुंच गया है, जहां लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं और उसकी आत्मा को जख्मी करते हैं। वह हर इंसान की आंखों में अपने लिए दया और तरस का भाव नहीं देख सकती। उसे यह मंजूर नहीं। जहां तक मुनींद्र की बात है, वह खुद अलग होने की मांग कर रही है, इसलिए वे उससे कुछ नहीं कहेंगे। वह उनके सामने अपना फैसला सुना देगी और वह उसकी जिंदगी से ऐसे चली जाएगी जैसे वह कभी यहां आई ही नहीं थी, और वह खुशी खुशी उससे विवाह कर सकेगा जिसे करना चाहता था। अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहती हुई वह उसके चेहरे की रंगत सफेद कर गई थी। पहले जब वह चाहता था कि वह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, तो वह उसके सारे काम करते हुए उसके ख्यालों पर छाई रहती थी, और अब जब वह चाहता था कि वह उससे गिला शिकवा करे, तो वह अलग होने की बात कर रही थी। एक अजीब सी बेबसी थी जो उस वक्त रुद्रवर्मन को अपने पूरे वजूद में उतरती हुई महसूस हो रही थी। उसके होंठों से यह शब्द निकले, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर अवंतिका के होंठों पर एक मुस्कान फैल गई, कड़वी सी मुस्कान जो उसने शायद पहली बार देखी थी। उसने कहा, लगता है आपको मुझे दर्द देने में मजा आता है। अब आप मुझे किसी खिलौने की तरह अपना दिल बहलाने के लिए रखना चाहते हैं, मगर अफसोस मैं आपका खिलौना नहीं हूं। मैं आपकी पत्नी बनकर तब तक रही जब तक मुझे लगता था कि यह रिश्ता आगे निभा सकती हूं, मगर अब मैंने अलग होने का फैसला कर लिया है और यह फैसला मुनींद्र को भी सुना दूंगी। अपनी बात संजीदगी से कहकर वह पलटी और कक्ष में रखी अपनी जरूरी चीजें उठाकर अपने पुराने कक्ष की तरफ बढ़ गई, जबकि रुद्रवर्मन उसे जाते हुए देखता रह गया और तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। एक हफ्ता बीत गया। अवंतिका अपने पुराने कक्ष में रह रही थी। विद्यापीठ में भी वह उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। विद्यापीठ से आने के बाद वह सीधा अपने कक्ष में जाकर बंद हो जाती, जबकि रुद्रवर्मन हर पल अपने जमीर की अदालत में खड़ा खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा था। उसका वजूद पछतावे के जख्मों से चूर था और वह उसी की मोहब्बत के लिए तड़प रहा था जो अब उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। कई बार उसने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वह हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। उसने मुनींद्र से भी बात करने के बारे में सोचा, मगर वे भी अवंतिका के फैसले का सम्मान कर रहे थे और उसकी बात सुनने को राजी नहीं थे। एक रात मुनींद्र ने उसे बुलाकर ठंडे शब्दों में कहा, अपनी पसंद पाने के चक्कर में तुमने अपने हाथों से एक हीरा खो दिया है। मुझे बहुत अफसोस है। वह बच्ची जिंदगी में पहली बार तुमसे मायूस हुई है। तुम्हारे वजूद में उसे उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दी। मैं यह चाहता हूं कि वह तुम्हारे पास रहे और तुम उसकी हिफाजत करो, मगर मैं उस पर जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकता। यह उसका फैसला है। रुद्रवर्मन शर्मिंदगी से सिर झुकाकर रह गया। फिर उसने कहा कि वह अवंतिका से बात करेगा, उससे माफी मांगेगा। मुनींद्र ने कहा कि अगर गलतियां करके बस माफ कर दो, कहने से सब ठीक हो जाता तो जिंदगी कितनी आसान होती। इतना आसान नहीं होता किसी का दिल तोड़ना और फिर कुछ शब्दों से उसकी भरपाई कर लेना। अगर कोशिश करनी है तो कर सकते हो। यह कहते हुए मुनींद्र ने उसे इशारे से बाहर जाने को कहा। रुद्रवर्मन खामोशी से उठकर बाहर आ गया। आखिर एक हफ्ते बाद उसने हिम्मत जुटाई और अवंतिका के कक्ष के सामने जाकर कहा कि वह उससे बात करना चाहता है। वह खिड़की की तरफ मुंह की खड़ी थी। उसके आने की आहट वह महसूस कर चुकी थी, मगर अपने वजूद को संभाले वह अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। उसने फिर कहा कि वह उससे कुछ कह रहा है। हिम्मत करके वह 2 कदम आगे बढ़कर उसके करीब आ गया। अवंतिका ने ठंडे स्वर में कहा, क्या कहने आए हैं? शायद माफी मांगनी होगी, शायद लग रहा होगा कि ज्यादती हो गई, मगर तकलीफ देने के बाद उसका एहसास खत्म हो जाता है। आत्मा पर पड़े जख्म कभी खत्म नहीं होते। ये बात शायद आप कभी समझ नहीं पाए। दर्द भरी आवाज में कहती हुई वह उसके दिल को और भी तड़पा गई। रुद्रवर्मन ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अपने हर गलत काम की भरपाई करूंगा। मैं तुम्हारे वजूद का आदी हो चुका हूं। अब मुझे हर पल तुम्हें अपने सामने और अपने करीब देखने की आदत हो गई है। मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूं। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? बेबसी से कहते हुए उसने सामने खड़ी अपनी उस दुश्मन जान को देखा। अवंतिका ने कहा, मैंने आपको बार बार मौका दिया, मगर अब मैं थक गई हूं। मेरा वजूद थक चुका है। मैं अब आपको मौका नहीं देना चाहती। मेरे दिल ने वह इरादा छोड़ दिया है जो कभी आपके पीछे पीछे भागता था। अब वह जख्मी होकर एक ऐसी छांव की तलाश में है जो आपके रूखे वजूद में नहीं मिल सकती।
धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज में कहते हुए उसने रुद्रवर्मन को आईना दिखा दिया। वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसकी सूजी हुई लाल आंखों और थके हुए चेहरे ने रुद्रवर्मन को मजबूर कर दिया कि वह बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ले। उसने कहा, मैं अपने तमाम गलत कामों की माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं मेरे काम माफी के लायक नहीं, मगर अगर तुम माफ कर दो तो शायद हम दोनों के लिए सब कुछ थोड़ा सा आसान हो जाए। भीगी आवाज में कहते हुए वह आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। एक पल के लिए उसने उसके चेहरे को देखा, फिर दिल पर कड़ा सब्र रखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण के बाद अवंतिका ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाया और बाहर की तरफ बढ़ गई। बाहर निकलने से पहले उसकी धीमी सी आवाज सुनाई दी, कोशिश करूंगी। रुद्रवर्मन ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। एक उम्मीद की किरण जागी थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वक्त अब अजीब करवट ले चुका था। रुद्रवर्मन हर दिन उसके लिए लाल गुलाब लाने लगा। छोटे छोटे तोहफों के साथ उसके होंठों पर मुस्कान देखने की चाह लिए वह अवंतिका के वजूद में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। भोजन की मेज पर बैठते हुए वह नरमी से उसका हाथ थाम लेता, कभी उसके कक्ष में हर वक्त मौजूद रहता, विद्यापीठ में उसकी तरफ देखता या रथ में अपने साथ बिठाकर उसके वजूद को महसूस करता। अवंतिका धीरे धीरे उसकी कोशिशों से पिघलने लगी थी। दिल अनचाहे ही उसकी तरफ खींचने लगा था, मगर वह अभी अपने दिल को इस राह पर फिर से कमजोर नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन नलिनी ने उसके पास झुककर धीमी आवाज में कहा कि लगता है रुद्रवर्मन उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। देखो ना, 24 घड़ी उसी की तरफ देखते रहते हैं। पहले हमेशा गुस्से में रहते थे, मगर अब उसे देखते ही कैसे नरम हो जाते हैं। अवंतिका ने बौखलाकर उसे चुप रहने को कहा और सामने खड़े रुद्रवर्मन की नजरें सचमुच अपने ऊपर महसूस की। उसके कान तक लाल पड़ गए। तभी उसने जल्दी से बैग उठाया और झटके से खड़ी होकर पाठशाला से बाहर निकल गई। अभी वह धीरे धीरे कदम चलते हुए बाहर पहुंची थी कि पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसका बाजू थामकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुद्रवर्मन ने मोहब्बत भरी नजरों से उसके चेहरे को देखते हुए उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और पूछा, कहां जा रही हो? मुझे अकेला छोड़कर घर चली जाओगी? अब इस पकड़ में सख्ती नहीं, बल्कि मोहब्बत, सम्मान और नरमी थी। अवंतिका हिचकिचाते हुए बोली कि उसे महल में कुछ काम था। उसकी घबराहट को महसूस करते हुए रुद्रवर्मन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। झुककर उसने अपने अंगूठे से उसके गालों पर उभरते लाल रंग को हल्के से छुआ और शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, ये तुमने अपने गालों पर क्या लगाया हुआ है? उसकी यह बात उसे और भी बौखलाने पर मजबूर कर गई। उसने अपने दोनों हाथ गालों पर रख लिए और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं लगाया, रंग लग गया होगा। घबराहट में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रुद्रवर्मन ने उसके कंधों को थामकर उसे अपने बेहद करीब कर लिया और झटके से उसकी तरफ अपना चेहरा करते हुए उसके माथे को चूम लिया। उस स्पर्श ने अवंतिका को अंदर तक थरथरा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन दोनों की खामोशी को नूपुर की आवाज ने तोड़ा। रुद्रवर्मन ने नरमी से अवंतिका को थोड़ा पीछे किया और उसे अपनी तरफ घुमाया, मगर सामने ही अमरावती को खड़ा देखकर उसके होंठों पर आई मुस्कान अचानक ठंडेपन में बदल गई। अमरावती ने ठंडे स्वर में कहा, रुद्रवर्मन, तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। एक गई तो दूसरी आ गई। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि कोई तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी रोक दे? उसकी सर्द नजरें सामने खड़ी अवंतिका के वजूद के आर पार उतर रही थीं। रुद्रवर्मन ने अवंतिका को कमर से मजबूती से थामते हुए उसे अपने और भी करीब कर लिया। उसने ठंडे मगर दृढ़ स्वर में कहा कि उसके लिए कौन इंतजार कर सकता है और कौन नहीं, इसका उसे अंदाजा हो चुका है। जो लड़की कुछ ही दिन उसका इंतजार न कर सकी, वह उसके लिए जीवन भर क्या इंतजार करती। उसके लिए यही काफी है कि उसकी पत्नी ने उसे पाने के लिए बहुत सी मेहनत की है, और वह, जिसने उसके बाद 2 बार रिश्ते तोड़े, अब वापस आकर उसे दोषी ठहराना चाहती है, उसे भावनाओं से काबू में करना चाहती है, तो वह यह भूल जाए और दोबारा उसकी पत्नी की तरफ इस तरह की नजरों से देखने की कोशिश भी न करे। फिर उसने अमरावती को नजरअंदाज करते हुए अपनी पत्नी को अपनी बाहों के घेरे में लिया और रथ की तरफ बढ़ गया। उसकी बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस करती हुई अवंतिका हल्की सी मुस्कुरा दी। उसका पति उसकी इज्जत का रखवाला था, अब वह उसे सम्मान दे रहा था, और अवंतिका को रुद्रवर्मन के बारे में यह बात मानने में देर नहीं लगी कि हाँ, इज्जत के साथ मोहब्बत अब मुमकिन थी। महल आकर वह अपने कक्ष की तरफ बढ़ने लगी। तभी रुद्रवर्मन ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसने मोहब्बत भरे स्वर में कहा, बहुत सह लिया मैंने जुदाई का दर्द, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। आज अपने बेचैन दिल को सुकून देना चाहता हूं, तुम्हारे गालों की यह लाली चुराना चाहता हूं। उसकी बातों का मतलब समझकर अवंतिका बुरी तरह घबराई, मगर इससे पहले कि वह कुछ कह पाती,
रुद्रवर्मन उसे झटके से अपनी बाहों में उठाकर अपने कक्ष की तरफ बढ़ गया। इस बार अवंतिका ने भी सुकून से अपना सिर उसके चौड़े सीने से टिका दिया। वह खुद भी अब इन बाहों से दूर नहीं जाना चाहती थी। कक्ष में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और अवंतिका को बिछौने पर लिटा दिया। दीपक की रोशनी मध्यम करते हुए वह उसके पास झुक गया। जो दिल इतने दिनों से तड़प रहा था, अवंतिका की इस नजदीकी से रुद्रवर्मन के बेचैन दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। वह उसके नरम नाजुक वजूद में खोने लगा। उसने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, बस मुझ पर भरोसा रखना, तुम्हारा यह भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। वादा है, इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारा दामन भी कम पड़ जाएगा। वह धीरे से उसके होंठों के पास झुका और अवंतिका भी इस नरम एहसास में पूरी तरह खोने लगी। उसने एक बार अपने भगवान से दुआ मांगी थी कि रुद्रवर्मन का दिल उसकी तरफ मोड़ दें, और वह दुआ कबूल हो गई थी। वह अपने ईश्वर का जितना शुक्र अदा करती उतना कम था। और इस तरह उस सुंदर राज्य में, उस महल में, जहां एक वक्त सिर्फ नफरत और अहंकार थे, वहां अब धीरे धीरे मोहब्बत की खुशबू फैलने लगी थी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो जरूर बताएं। ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।